में भी टीपू सुल्तान का खून दौड़ता है। हम जानते हैं कि क्या करना चाहिए। यानी आप सब मिलकर, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री की पार्टी हो, ये तीनों इस बात का फैसला कर लिए कि अब्दुल नजर कहीं नहीं आना चाहिए, अब्दुल कहीं पर भी नजर नहीं आना चाहिए। तो हम आपसे कह रहे हैं कि अब्दुल को नजर भी आना चाहिए, अब्दुल को मजबूत भी करना चाहिए, अब्दुल को अपना नुमाइंदा भी बनाना चाहिए, ताकि वो यहां से जीत कर आपकी आवाज को दिल्ली के एमसीडी में पहुंचकर आपकी म्युनिसिपल वार्ड की तरक्की के लिए काम कर सके। अब तीसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी है, कहां है नहीं मालूम है। मैं अभी एक वीडियो देखा, जो कांग्रेस के बाबा पूरे देश में फिर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। किसी ने मुझे वीडियो दिखाया कि बाबा दिखा रहे हैं कि कैसे आरएसएस से मुकाबला करना है। तो बाबा के बच्चे को बिठाते हैं, वो समझो रुकू में बैठ देना, सजदे में वो बिठा के बोले 3 लोगों को बोले ढकलो, इससे आरएसएस हार जाएगी। बाबा क्या आइडिया है आपका। अब मालूम हुआ कांग्रेस क्यों पिटती है। तो कांग्रेस को वोट देना वोट खराब करने के बराबर है। मुख्यमंत्री दिल्ली की पार्टी को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। आप देख लीजिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के कितने बयानात आपके सामने हैं। 370 की मुखालिफत की है पार्लियामेंट में, और जब दिल्ली का कानून बीजेपी ने बनाया तो पुकार के रोना शुरू कर दिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार जब चुनाव आता कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। जो दिल्ली के फसादात में जो लोग मर गए उनका क्या होगा। और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की एक मंत्री साहब दिसंबर 2020 में उन्होंने स्टडी की, उस स्टडी का नाम था अर्ली एजुकेशनल मार्जिनलाइजेशन फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन इन इंडिया। उसमें यह कहा गया कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ 3% मुसलमानों को एडमिशन मिलता है। ये फिरका परस्ती नहीं है तो क्या है। हम पर इल्जाम लगाते कसौतीन ओवैसी फिरका परस्ती को फैलाता है। अरे सच्चाई को बयान करना अगर फिरका परस्ती है तो तैयार हो जाओ, दिन के 24 घंटे में सच्चाई को बयान करता रहूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर इस वार्ड की तरक्की के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके इस इलाके में वो तमाम सहूलतें मिले जो दूसरे इलाकों में मिलती हैं, तो आपको एक ताकतवर आवाज को कामयाब करना पड़ेगा। और सरदार सैफी से बेहतरीन कोई उम्मीदवार यहां पर नहीं है। मेरी आप तमाम से अपील है कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और याद रखिए, अब आप कोई मजबूरी नहीं है आपको वोट देने के लिए, यकीनन हराइए भाजपा को, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूं। यकीनन हराइए भाजपा को, मगर आज आपके दरमियान में आपकी एक पार्टी है, इसको आपको मजबूत करना है। बीजेपी के ताल्लुक से यही कह सकता हूं कि 2014 के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की राजनीति से जो मुसलमानों को उन्होंने अल्पसंख्यक समाज को गायब कर दिया, उसी राह पर अब कांग्रेस और ये दिल्ली की मुख्यमंत्री की पार्टी चलती है। उसी रास्ते पर चलते हैं। कहां पर नजर आएगा इनको अब्दुल, कहां पर नजर आएगा इनके सभाओं में अब्दुल नीचे बैठे रहेगा। कांग्रेस और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी में अब्दुल नीचे बैठेगा, अब्दुल दरी बिछाएगा, अब्दुल जिंदाबाद के नारे लगाएगा, अब्दुल झुक झुक के सलाम करेगा। अरे सुन ले दिल्ली के मुख्यमंत्री, अब अब्दुल तेरी आंखों में आंखें डालकर। खालिद सैफी जेल में है, क्या खालिद सैफी के पैरों को कोई तेल लगाता है। जब खालिद सैफी जेल को लेकर गए तो पुलिस ने मारकर उसके पैर को तोड़ दिया था।
और ये केजरीवाल के मंत्री के पैरों को तेल लगाया जा रहा है। अब आपको फैसला करना है कि जेल में है तो मसाज किया जा रहा है और ये बच्चा सैफी जेल को जाता है तो उसको पैर को तोड़ दिया जाता है। जेल में सड़ रहे हैं हमारे बच्चे, मासूम है, जेल में सड़ रहे हैं और ये मंत्री है तो जेल में आराम कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जेल में नहीं है तो हॉलिडे रिसोर्ट में है। हम भी जेल गए, मैं 5 मरतबा जेल को गया हूं, मुझे जेल में ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिला। जेल का खाना खाना पड़ता था, खाने खाते हम लोग, मगर ये ऐसा मंत्री है कि जेल में है मगर पूरी उसको चीजें मिल रही है। आप अंदाजा लगाइए कि क्या आप जेल में हैं या वो जेल में है। आप खुली सांस में रह रहे हैं मगर कोई सहूलतें आपको नहीं है इस वार्ड में। वो जेल में है तो उसको पूरी सहूलतें मिल रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर से आपसे अपील कर रहा हूं क्योंकि मुझे आज 4-5 मुकामात पर जाकर वहां पर सभाएं करना है। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपनी क़यादत को, अपनी लीडरशिप को मजबूत करिए, अपनी आवाज को मजबूत करिए। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी तकरीर सुनकर चले जाएंगे जरूर आप, मगर मेरी तकरीर से आपके मसाइल हल नहीं हो सकते। के करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि आलम इस्लाम का एक अज़ीमुश्शान रहनुमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को आपके रूबरू करना चाहूंगा इस शेर के साथ कि हजरत जरा कुछ नजरें इत्तफाक कीजिए, हम सुनने वालों के रूबरू कुछ बात कीजिए। फिक्रो नजर के इस मजलिस के जलसे में आ जाइए, इज़हार ख्यालात कीजिए। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। इसका तीसरा चेहरा ये है, तीसरा इनका चेहरा ये है कि जहांगीरपुरी में गड़बड़ हुई। अप्रैल 16, 2022 को बुलडोजर लेकर चले गए। इसी दिल्ली की केजरीवाल की सरकार ने पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट ने बुलडोजर दिए थे वहां पर के जाओ जाकर तोड़ो, और जब तोड़ा गया तो उसके 3-4 घंटे के अंदर मैं और कलीम साहब वहां पर पहुंचते हैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है क्योंकि वहां पर बसने वाले भारत के हैं, बंगाली जबान बोलते हैं, इसने कहा कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या अच्छा हुआ तोड़ दिए। क्या आप ऐसे शख्स को वोट देंगे जो आपकी वफादारी पर शक करता है? बंगाली बोलने वाले भारत के लोग थे और हैं वहां पर, तो कहा गया कि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी बुलडोजर भी जा दिया वहां पर। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आप अंदाजा लगाइए कि कौन कौन सी इनकी बात ये शाहीन बाग में तारीखी एहतजाज आप लोगों ने, हम सब ने मिलकर किया था CAA-NPR NRC के खिलाफ। क्या तुमने देखा वहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को? क्या तुमने उसका उस शाहीन बाग की तारीख में एक बयान आपने सुना? नहीं सुना, बल्कि उसने कहा कि अगर मुझे अख्तियार दिया जाता तो मैं आधे घंटे के अंदर शाहीन बाग को हटा देता। याद रखो आप, कोई कहेगा कि वो इन सब पुरानी बातों को क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहा हूं ताकि आपके चेहरों के सामने ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का हिंदुत्व का चेहरा आपके सामने रख सकूं। पहचानो इन लोगों को। कल तक आपके पास मजबूरी थी, कल तक आप ये समझते थे कि ये केजरीवाल को वोट देंगे, बीजेपी को रोकना है। आज आपके पास एक विकल्प है, एक मुतबादिल है और उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आपको हालत मजबूरी में अब किसी का साथ देने की जरूरत नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना एक वोट सही तरीके से इस्तेमाल करिए और याद रखिए कि बहुत से मसाइल खामोशी भी सनद होती है,
कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो मेरे नौजवान साथियों, तो जुल्म की मां है कांग्रेस ने जो जख्म मुसलमानों को दिए हैं, उसी के सबब आज हम उसकी बनाई हुई सक्षम कमेटी के तहत हम दलितों से भी काफी नीचे चले गए हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कांग्रेस का असली जो चेहरा है उसको जरूर पहचानना है। चूंकि यहाँ का एक पार्षद जिसने झाड़ू पर चलकर अपनी कामयाबी हासिल की, लेकिन जैसे ही देखा उसने कि बात नहीं बनेगी, एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, तो उसने दल बदल लिया और उसने सोचा कि शायद वहां जाके मुझे कोई सहारा मिल जाए, हो सकता है कि मैं वहां से निकल जाऊं। और एक अफसोस की बात और अफसोस की बात यह है कि जो शख्स कांग्रेस में था वो आम आदमी पार्टी में आ गया, ये सोच करके शायद मेरी कश्ती किनारा लग जाए। लेकिन आप अल्लाह का करना देखिए, दोनों के हिस्से में क्या आया और मर्दे मोमिन के हिस्से में क्या आया। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ 15 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ रही है और 15 वो सीटें हमने छाटी जिसको सबसे ज्यादा बैकवर्ड है, जिनमें विकास बिल्कुल नहीं हुआ। और मैं ये भी आपको खुशखबरी दे दूं कि सबसे पहली सीट इन 15 में हमने श्री राम कॉलोनी को लिया। क्यों लिया? क्योंकि श्री राम कॉलोनी का जो हाल है वो इतना बुरा है कि मैं आपको 2 आंकड़े बताता हूं। क्योंकि जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, जो अपने आप को अपनी पीठ थपथपाता है 2 चीजों में, स्वास्थ्य और शिक्षा में। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि एमसीडी के 1616 स्कूल हैं और दिल्ली सरकार के 1000 कुछ स्कूल हैं। अगर दोनों को मिला दो तो 2700 स्कूल बैठते हैं और पूरी दिल्ली में 250 वार्ड हैं। अब 250 वार्ड में अगर 2700 स्कूल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वार्ड में आम भारत के लोगों में नफरत पैदा हुई, गलतफहमी पैदा हो गई। इस शख्स के इस घिनौनी हरकत की वजह से पूरे मुल्क में मुसलमानों को शक की निगाहों से देखा गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये असली चेहरा है दिल्ली के मुख्यमंत्री का। इसका दूसरा चेहरा आपके सामने रख रहा हूं। एफआईआर दर्ज कराया इसने, तबलीगी जमात के ऊपर मरकज को बंद करवा दिया और कोर्ट में जब मुकदमे गए तो कोर्ट ने तमाम इल्जामात से तबलीगी जमात को बरी कर दिया। सब के सब झूठे साबित हुए। इसने एफआईआर दर्ज कराया तबलीगी जमात पर। अरे जब दिल्ली में फसाद हो रहा था तो दिल्ली का मुख्यमंत्री किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं कराता। तबलीगी जमात पे कहता है कि मैं एफआईआर की कंप्लेन कर रहा हूं, मगर अब दिल्ली में हिंदू और मुसलमानों में नफरत की आग भड़क गई। ये मुख्यमंत्री का काम ये था कि वो हिंदू और मुसलमानों के दिलों को मिलाता, जाकर लोगों से अपील करता है कि नफरत की आग मत उठाइए, इससे हमारा नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। मगर दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या करता है? अपने तमाम प्यारों को लेकर गांधी की समाधि राजघाट पर जाकर अपनी जबान और आंखों को बंद करके बैठ जाता है। ये इसका इंतखाबात और इलेक्शन लड़ते हैं और जो इल्जाम हम पर लगाते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में कैसे भाजपा के बीजेपी के इतने पूरे एमपी यहां से कामयाब हो गए, जबकि हमने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि आपकी नुमाइंदगी नहीं होने की बिना पर दिल्ली के एमसीडी के इलाकों में और खास तौर के आपसे इस वार्ड में, अभी मुझे सरदार सेठी ने बताया कि एमसीडी की तरफ से 2 स्कूल है मगर उसमें टीचर काम नहीं करते, डिस्पेंसरी नहीं है, गंदगी के अंबार है, सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, रोड बराबर नहीं है। मगर इसके बावजूद भी
आपके हथेली में जन्नत दिखाने का काम भाजपा और छोटा रिचार्ज की पार्टी करती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन मुद्दों पर गौर करिए। आपने बरसों से दूसरों को वोट देने का काम किया। ये सही सियासी हिकमत अमली नहीं है। आप कब तक दूसरों को वोट देंगे? आज एक नौजवान सरदार सैफी इलेक्शन लड़ रहा है और वो आपको ये पैगाम दे रहा है, आपको ये गुजारिश कर रहा है कि आप अपने आप को वोट दो। अब दूसरों को वोट देने का वक्त खत्म करिए। बरसों से बल्कि 40-45 साल से आपने कभी कांग्रेस का साथ दिया। कांग्रेस का साथ देते देते एक नस्ल को दिया, दूसरी को दिया, तीसरी को दिया, तो तीसरी नाकारा साबित हुई तो आपने छोटा रिचार्ज का दामन पकड़ लिया। अब हम आपसे कह रहे हैं कि आज आपको अपने आप को वोट देना है। ये कोई सियासी हिकमत अमली नहीं है कि सिर्फ वोट डालते जाएंगे और आप कि अब ये लड़ाई तुम्हारे अपने भविष्य की है, अपने बच्चों की है। अपने बच्चों के लिए जो है, अगर मैं वो भीख या चंदा या फितरा न मांगता तो आज यहाँ के जो नेता अपने अपने आपको बड़े बड़े लीडर बने बैठे हैं, इनको कोई पूछता नहीं। मैंने किसी से रुपया नहीं मांगा, मैंने किसी से कोई खैरात नहीं मांगी तो वोट मांगी, और इनके लिए मांगी, अपनी कौम के लिए मांगी। लोग इन भाइयों के लिए भी कभी ना कभी मांगी तो वोट मांगी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जमीन पे मैदानों में जरदार लड़ते हैं। मेरी बात सुन लो, कभी मन छोटा मत करो मेरे भाइयों। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आने वाले 4 तारीख में इसी तरह से, और अरे आसमानों में परिंदे परदार लड़ते उड़ते हैं, बेपरदा खुदा हाफिज अच्छा हमको बचा लेगी। लेकिन आप याद करिए कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के शासन में मुसलमानों के खिलाफ दंगे हुए हैं, सिखों के खिलाफ दंगे हुए, दलितों को कुचला गया है। यहां तक कि जब माननीय जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री भारत के हुए तो ढूंढ कर अपनी बिरादरी के मुख्यमंत्री इस वार्ड से आपका रुकने बल्दिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर बनकर कामयाब होगा तो ये आपके इतिहाद की कामयाबी होगी, ये आपके सियासी शऊर की कामयाबी होगी, ये आपकी आवाज को एमसीडी में उठाएगा। और यही काम आपसे हम अपील करने आए हैं कि 4 तारीख के दिन मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अपनी लीडरशिप को पैदा करिए, इस नौजवान बच्चे की सरपरस्ती करिए, इसको कामयाब